भोपाल में विधानसभा फर्जी नियुक्ति मामले में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। जिला अस्पताल ने जारी किया वारंट। आज कोर्ट में पेश नहीं होने के चलते गिरफ्तारी वारंट। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस स्टेट कोटे की सीटों के अनैतिक तरीके से भरने की वजह से जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर यह नोटिस दिया है। याचिका में स्टेट कोटे की सीटों को बेचने का आरोप लगाया गया है। जबलपुर के गंगा सागर में एक धार्मिक कार्यक्रम में प्रसाद बनाते वक्त सिलेंडर फट गया, जिसकी चपेट में आकर 12 लोग घायल हो गए। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया, जबकि घायलों को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। दरअसल पहले सिलेंडर में अचानक आग लगी और उसके बाद जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि दरवाजा टूटकर दूर गिरा तो करीब 100 मीटर के दायरे में घरों के कांच टूट गए। आग और धमाके की चपेट में आकर 12 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत बेहद नाजुक है। देवास के एमजीएम स्कूल में 6 साल की मासूम के साथ गुरुवार को हुए दुष्कर्म को लेकर आज खूब बवाल हुआ। घटना के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ता एमजीएम स्कूल पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी के कार्यकर्ता स्कूल को बंद करने की मांग पर अड़ गए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। वहीं इस इलाके में रहने वाली स्थानीय महिलाएं स्कूल के समर्थन में आगे आईं और स्कूल खुला रखने पर अड़ गईं। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई। इसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। वहीं स्कूल प्रबंधन स्कूल के अंदर छात्रा के साथ दुष्कर्म की बात को बेबुनियाद बता रहा है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बच्ची स्कूल से सुरक्षित बाहर गई। गुरुवार को 6 साल की मासूम के साथ बलात्कार का मामला सामने आया था। इस दरिंदगी के खिलाफ पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया था। भिलाई एमजीएम स्कूल में मासूमों के साथ छेड़खानी के एक के बाद एक मामले लगातार सामने आ रहे हैं। गुरुवार को छेड़खानी के 2 मामले सामने आए तो आज एक बार फिर से इस तरह का मामला सामने आ गया। स्कूल के स्वीपर एस सुनील राव ने इन तीनों मासूमों के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। भिलाई पुलिस ने इस मामले में आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने स्कूल मैनेजमेंट के 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन इनमें से अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं किए जाने को लेकर कई संगठनों ने स्कूल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन संगठनों के नुमाइंदे स्कूल के सामने धरने पर बैठ गए। स्कूल मैनेजमेंट का पुतला फूंकने के साथ इन संगठनों के कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। भिलाई के स्कूल में छात्रों के साथ हुई छेड़खानी के मामले में कांग्रेस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। धार में पुलिसकर्मी पर नाबालिग लड़कियों से छेड़खानी का मामला सामने आया है। 34वीं बटालियन के आरक्षक विक्रम मुकाती पर नाबालिग लड़कियों से छेड़खानी का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत आरोपी आरक्षक विक्रम कन्या विद्यालय की 3 छात्राओं को पहले तो पीछा किया और उसके बाद पाटीदार चौराहे पर रोककर छेड़खानी की। लड़कियों के विरोध करने पर उल्टे शराबी आरक्षक सड़क पर हंगामा करने लगा। इधर आरोपी माहौल खराब होने की वजह से लड़कियों को घर जाने की दलील दे रहा है। लड़कियों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी आरक्षक को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भिलाई के स्मृति नगर के पास 2 युवतियों से हुई छेड़खानी के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए युवकों में एक सीएफ का जवान है, जबकि दूसरा इंजीनियरिंग का छात्र है। राहुल यादव और अभिषेक ओझा पर कुछ दिन पहले युवतियों ने छेड़खानी और अश्लील हरकत की शिकायत सुकेला थाने में दर्ज करवाई थी। इसके बाद युवतियों ने एसपी से मामले की गुहार लगाई, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के जवान राहुल यादव और इंजीनियर अभिषेक ओझा को पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस दोनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। प्रदेश का पूरा बजट 1,58,713 करोड़ रुपए का है। बजट पेश करते हुए जयंत मलैया ने कहा कि बजट में कृषि, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, सिंहस्थ, महिलाओं और विकास को पूरा स्थान दिया गया और हर क्षेत्र के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। मध्य प्रदेश के बजट में कई चीजों को महंगी हो गई हैं। बजट में पॉलीथीन महंगी हुई, वहीं 10,000 से ज्यादा कीमत की साइकिल भी महंगी हुई है। गैस, गीजर और ग्लास मिरर महंगे हो गए। अब जमीन खरीदने में भी लोगों की जेब ढीली होगी। स्टाम्प शुल्क बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश में बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को सस्ता किया गया। स्मार्टफोन, एलईडी टीवी, बैटरी चलित कार सस्ती, बैटरी चलित रिक्शा सस्ता, सोया मिल्क सस्ता और डायलिसिस मशीन भी सस्ती की गई है। कृषि यंत्र कर मुक्त होंगे। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। कृषि के लिए 2448 करोड़ का बजट पेश किया गया। बजट में कृषि यंत्र कर मुक्त और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड सस्ते हुए हैं। मलैया ने कहा कि फसल हानि के विरुद्ध 4300 करोड़ से अधिक के बीमा दावे किए जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय कृषि मंडी से राज्य की 50 मंडियां ऑनलाइन जुड़ेंगी।
एमपी के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। मलैया ने कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से होशंगाबाद में कृषि महाविद्यालय खोलने का ऐलान किया। बजट में 7 नए आईटीआई बनाने के लिए 168 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में उच्च शिक्षा के लिए 616 करोड़ रुपए का प्रावधान है। माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 495 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वहीं धार में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के लिए 13 करोड़ का प्रावधान हुआ है। एमपी में बजट में महिलाओं को वित्त मंत्री ने दिल खोलकर सौगात दी। जयंत मलैया ने लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 903 करोड़ रुपए दिए। वहीं ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट से जोड़ने के लिए ई-शक्ति योजना बनाई गई है। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने विधानसभा में कहा कि एमपी के 4 बड़े शहर इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर में आईटी पार्क की स्थापना की जाएगी। साथ ही भोपाल और इंदौर में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का निर्माण किया जाएगा। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने विधानसभा में कहा कि देश में दुग्ध व्यापार को बढ़ावा देने के मकसद से खोले जाने वाले 2 नेशनल कामधेनु सेंटर में से एक मध्य प्रदेश में होगा। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बजट में अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए व्यय की जाने वाली राशि बढ़ाकर 16,200 करोड़ किए जाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट की तारीफ की है। इसे क्रांतिकारी बजट कहा, जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि बजट में उस शिक्षा पर फोकस किया गया जो बच्चों के भविष्य को एक नए आयाम तक ले जाएगा। पर्यटन मंत्री ने सुरेंद्र पटवा ने कहा कि मुख्यमंत्री की कोशिश है कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया मानती हैं कि शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट का जो प्रावधान हुआ वो बिल्कुल सही है। साथ ही सोयाबीन इंडस्ट्री को मिले टैक्स छूट पर भी उन्होंने संतोष जाहिर किया। एक तरफ सरकार के मंत्री बजट की तारीफ करते नहीं थक रहे, तो वहीं कांग्रेस नेता मुकेश नायक का कहना है कि बजट सोजा हुआ प्रतीत होता है। पुरानी योजनाओं को पूरा नहीं किया गया, जबकि नई योजनाओं के लिए कर्ज मांगने की सरकार तैयारी कर चुकी है। संसद में 2015-16 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश। अगले 2 साल में 8% विकास दर का अनुमान। महंगाई 4 से 4.5% रहने की उम्मीद। पिछले साल के मुकाबले कम हुआ व्यापार घाटा। प्रदेश सरकार ने राजकोषीय घाटा कम करने के लिए बजट में भले स्टाम्प शुल्क बढ़ा दिया, लेकिन झाबुआ जिले में पहले से ही सरकार को राजस्व में काफी नुकसान हुआ है। जिले में पिछले साल के मुकाबले इस साल 60% रजिस्ट्री कम हुई, लेकिन स्टाम्प शुल्क बढ़ने से राजस्व नुकसान का आंकड़ा कम होने की उम्मीद है। बीते 32 साल में भिंड टावर रेल लाइन की बाट जो रहे लोगों का इंतजार कल यानी शनिवार को खत्म हो जाएगा। कल रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, केंद्रीय इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस रेलवे लाइन का शुभारंभ करेंगे। 1985 में इस रेलवे लाइन के लिए बजट की घोषणा की गई, तभी से यहां के लोगों का इसका इंतजार था। हालांकि गुना से भिंड तक रेलवे लाइन शुरू हो चुकी है, लेकिन अब ये लाइन अपनी मंजिल यानी इटावा तक मुकम्मल शक्ल अख्तियार कर चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज रायपुर को 78 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने रायपुर से जगदलपुर के लिए बनाए गए कैनाल रोड बाईपास पर एक फ्लाईओवर का भूमि पूजन किया और बुढ़ियारी के रामनगर स्थित रेलवे अंडर बाईपास का लोकार्पण किया। बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में 23 प्रस्तावों को पारित किया गया। इन प्रस्तावों में निगम के आवास, सड़क, पेंशन मामले थे, जिस पर बिन हंगामे के प्रस्ताव पास हो गया। हालांकि टैक्स बढ़ोतरी के मुद्दे पर कांग्रेस के पार्षद और सत्तारूढ़ बीजेपी के पार्षदों के बीच नोकझोंक हुई। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी पर लोगों का विरोध प्रदर्शन और धरना जारी है। रायपुर के बूढ़ापारा तालाब पर भूख हड़ताल के 26वें दिन लोगों ने कंपनियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की। मांग उठाई गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों ने हजारों लोगों से दोगुने पैसे करने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की है। ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने एक रिश्वतखोर को गिरफ्तार किया। कृषि उपज मंडी की सहायक उप निरीक्षक ममता बाथम को 5,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया है। धार के नौगांव थाना इलाके में बीती रात 12 फरवरी को माइनिंग अधिकारी बनकर डंपर लूटने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर लूटा हुआ डंपर बरामद कर लिया है। रीवा के चुरडा थाना क्षेत्र में उस वक्त हंगामा और आगजनी हो गई जब अतिक्रमण अमला अवैध कब्जा हटाने पहुंचा। खैरा बस्ती के लोगों ने अतिक्रमण अमले को खदेड़ कर भगा दिया। वहीं 2 कारों को आग के हवाले किया गया है। इधर थाना प्रभारी के मुताबिक पुष्पेंद्र त्रिपाठी और प्रतीक प्यासी ने संजय त्रिपाठी नाम के शख्स से खैरा में 2 अलग अलग प्लॉट खरीदे, जिसमें यहां के लोगों ने कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत होने पर अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया गया था। जांजगीर चांपा में कारोबारी का घर में ही संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। कारोबारी के जिस्म पर चोट के निशान है, जिससे उनकी हत्या की आशंका जताई जा रही है।
परिवार वालों के मुताबिक घर में कुछ भी पैसे भी गायब है, जिससे इस मर्डर के पीछे पैसों के लिए वारदात को अंजाम देने का संदेह भी जाहिर किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले में दलित महिला सरपंच के मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर मारपीट का आरोप लगा है। पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल मालखरौदा थाना क्षेत्र के गोरखापाली गांव में महिला सरपंच ने आरोपी पूर्व जिला पंचायत सदस्य राम कुमार गबेल समेत 2 लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में पीड़िता ने कहा कि आरोपी जिला पंचायत सदस्य की ओर से 4 लाख रुपए की मांग की गई, जिसे नहीं देने पर सदस्य ने 2 लोगों के साथ मारपीट की। साथ ही पैसे नहीं देने पर सरपंच को पद से हटाने की भी धमकी दी है। सादापुर में बुखार से पीड़ित एक महिला ने गलती से पास में रखी कीटनाशक दवाई पी ली। युवती को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि बीजाना गांव की महिला हीराबाई को 2-3 दिन से बुखार आ रहा था। महिला बुखार की दवा लेने की बजाय पास में रखी कीटनाशक की दवा पी ली। भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घायल हुए आईएएस सीवी सिंह बैरिया टकरा कर गिर गए। नाक और सिर में चोट आई है। झाबुआ के कॉलेज मार्ग पर बेकाबू जीप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों में एक महिला और एक बच्चा भी शामिल है। रतलाम में बीती रात मोमिनपुरा में आपसी विवाद के चलते जिब्राइल नाम के एक शख्स ने अपने पड़ोसी इरफान पर चाकू से हमला कर उसे जख्मी कर दिया। घायल इरफान को उसके दोस्त हुसैन ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। हालांकि घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। माड़क चौक थाने में मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। पूछताछ में इरफान ने बताया कि मेरा कोई विवाद नहीं हुआ। दहेज लोभी फौजी दूल्हे ने शराब के नशे में बारात सहित लौटाने वाली चांदनी ने हजीरा थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने दूल्हे भानु के साथ ही उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज एक्ट में मामला दर्ज कर दिया है। बड़वानी के सिंधवा थाना क्षेत्र के बिजासन घाट पर पेपर रोल से भरे ट्रक में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि ट्रक जलकर खाक हो गया। ग्वालियर शहर में 28 चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने की कवायद शुरू हो गई। आज एसपी ने इस योजना की शुरुआत की। अभी शहर के कुल 1 दर्जन चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल चल रहे हैं। लिहाजा पुलिस ने यातायात को नियंत्रित करने के लिए शहर के 16 अन्य चौराहों पर भी ट्रैफिक सिग्नल लगाने की योजना बनाई थी। मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है। रोहित वेमुला सुसाइड के मामले पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के जवाब पर नाराजगी जताई। सिर काटकर देने का वादा पूरा करने को कहा। 24 फरवरी को राज्यसभा में स्मृति ईरानी रोहित वेमुला की खुदकुशी के मामले में अपने जवाब में मायावती के संतुष्ट नहीं होने पर सिर काटकर देने का दावा किया था। महिषासुर शहादत दिवस में बीजेपी सांसद उदयराज भी हुए थे शामिल। 2013 में जेएनयू में हुआ था कार्यक्रम, अब दी सफाई। पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया से मारपीट करने वाले 3 वकीलों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। पूछा क्यों न चलाया जाए अवमानना का केस। एसआईटी जांच की मांग पर केंद्र और पुलिस को भी नोटिस। सियाचिन को रक्षा मंत्री ने बताया महत्वपूर्ण, कहा सेना हटी तो दुश्मन कर लेगा कब्जा। राजनीतिक दबाव में छिपाई गई थी इशरत जहां के आतंकी होने की बात। यूपीए सरकार में गृह सचिव रहे जीके पिल्लई का खुलासा। बीजेपी ने मांगी राहुल सोनिया से सफाई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक फिशिंग बोट के रेस्क्यू के लिए पहुंचा यूएस कोस्ट गार्ड का बोट पानी में पलट गया। बोट में कोस्ट गार्ड के 5 सदस्य मौजूद थे। कोस्ट गार्ड्स के सभी सदस्यों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में राष्ट्रपति भवन के पास एक मोर्टार के हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। अमेरिका के मिनेसोटा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी ने ट्रेन और ट्रक की टक्कर का वीडियो जारी किया है। वीडियो में दिख रहा है कि ट्रक ट्रेन क्रॉसिंग पर वक्त पर नहीं रुका और ट्रेन की चपेट में आ गया। एक्सीडेंट के बाद ट्रेन काफी दूर तक ट्रक को घसीटती हुई ले गई।